नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आईडी एक्सप्रेस। आइए इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट जीके जीएस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं वो कभी न कभी रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे में ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी खास हैं। तो ऐसे ही खास प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। दिव्य अवदान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए, हर एक लेवल के प्रश्न हैं, आपको गौर करना चाहिए। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से। तो जो दिव्य अवदान ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 1 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को प्राचीन विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? थोड़ा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा हो गया है। मतलब प्राचीन विश्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या चुनहुदरो को। तो देखिए, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चुनहुदरो को प्राचीन विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ कि भारत में सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित हुआ? ऑप्शंस हैं 1770 में, 1786 में, 1806 में या फिर 1824 में। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वह 1786 में स्थापित हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपकी तैयारी में कदम कदम पे आपके साथ हैं। चलिए, 1526 के पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लोधी वंश था, खिलजी वंश था, मुगल वंश था या फिर स्लेव वंश था। तो 4 का सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, लोधी वंश था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए, कौन सी गैस मार्स गैस के रूप में जानी जाती है? हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को समझिएगा। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो 5 का सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, मीथेन, ठीक है। आगे चलेंगे। किस खगोलीय घटना के दौरान सूर्य का कोरोना दिखाई देता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय या फिर ग्रहों की युति के समय। तो देखिए, 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है? थोड़ा जूम इन करेंगे, माफ कीजिएगा। तो इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप समझिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 36 से 51 तक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने किस रोग को सबसे पहले नियंत्रित किया? ऑप्शंस हैं तपेदिक को, प्लेग को, पेचिस को या फिर निमोनिया को। तो जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो जब उनकी खोज हुई थी तो सबसे पहले वो लोग प्लेग रोग को नियंत्रित किए। 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का उल्लेख किस पुस्तक में किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन इसका आपके सामने है। सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिखा गया इनके द्वारा भी है, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शंस पढ़िएगा। 78% नाइट्रोजन होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 के साथ कह रहा है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हम रेडियो एक्टिविटी समझ रहे थे, चलिए वही बात है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, हेनरी बेकेरेल, जॉन डॉल्टन या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नहीं कंफ्यूज होना है। अगर रेडियम की खोज बोलेगा ना तो मैडम क्यूरी के साथ चलेंगे, बट रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकेरेल। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है?
तो ऑप्शन आप पढ़िए और 12 का सही उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, मानव शरीर में श्वसन दर किससे नियंत्रित होती है? ऑप्शंस पढ़िए और जल्दी से उत्तर लगाइए। बिल्कुल, मस्तिष्क के मेडुला से नियंत्रित होता है अपने शरीर में श्वसन की प्रक्रिया। चलिए आगे है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ऑप्शंस को लेकर और क्वेश्चन के लेंथ को लेकर। तो बात करें भारत में चावल के कटोरा को छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नहीं कंफ्यूज होना है, ऑप्शंस पढ़िए और ए को सही उत्तर लगाइए। 15 का सही उत्तर 22 अप्रैल। कितना प्रश्न आप 30 में स्कोर कर पाए हैं, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कौन सी मानव कोशिका अपने शरीर अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? प्रश्न संख्या 16 हमसे पूछा जा रहा है। माफी चाहूँगा, हम प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यकृत कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर मस्तिष्क कोशिकाएं। तो अपने शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को ख्याल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर सेनाध्यक्ष। तो देखिए 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार में से पूछा जा रहा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पिट। तो प्रकार तो सभी हैं, लेकिन सबसे उत्तम कौन है ये हमें बता देना है। तो 18 का सही उत्तर लगाइए ऑप्शन ए के साथ, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत के किस भूभाग को रूपहला रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है, कच्छ का रण, थार मरुस्थल, लेह लद्दाख या फिर चंबल घाटी। बहुत अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर कच्छ का रण। सही उत्तर 19 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20 के साथ नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन हमसे हमारे सामने है, 2015, 14, 16 या 17। तो बात करें नीति आयोग के गठन की, तो हुआ था 2015 में। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, 16 के 21 के साथ किसने भारत में अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, शुरुआत किया था? ऑप्शंस पढ़िएगा और सही उत्तर आप लगा दीजिएगा ऑप्शन सी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप पढ़िए और आंसर हम बताएंगे। सही उत्तर 22 का ऑप्शन सी लगाएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। इस बार आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न हमने पढ़ा, ऑप्शन आप पढ़िए, समझिए। आपको 2-3 सेकेंड का समय है और बाकी 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइए, मानसरोवर झील। चलिए आगे बढ़ेंगे, 24 है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये प्रश्न भी आप ले लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। बाकी इसका उत्तर होगा उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। सही उत्तर 24 का ऑप्शन ए लगाइए। आगे बढ़ेंगे, 25 के साथ किस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का डुप्लीकेशन होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस आप पढ़िएगा, हमने बता दिया है ना। और सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइए, रिप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा डीएनए का डुप्लीकेशन किया जाता है। चलिए 26 नंबर आपके सामने है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइए। बृहस्पति जो ग्रह है वह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है और साथ ही साथ यह सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है, इस बात को ख्याल कीजिएगा। भोर का तारा, सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। मंगल लाल होता है और पृथ्वी आसमान से नीली दिखाई देती है पानी की उपस्थिति के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य का आविष्कार किया था? अब देखिए आपको आर्यभट्ट भी मिलेगा, आपको ब्रह्मगुप्त भी मिलेगा। अब इस प्रश्न का डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ऑप्शन ए लगाइएगा या ऑप्शन बी लगाइएगा, हालांकि ब्रह्मगुप्त। चलिए आगे बढ़ेंगे,
ताजमहल के निर्माण के दौरान मुख्य वास्तुकार कौन थे? अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन भी आपके सामने हैं। और बताइए, शाहजहां ही दे दिया है। सही उत्तर अहमद लाहौरी को लगाइए, 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए, इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन तीनों के कारण बनता है। 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन के तीसरे रूप, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो आप खोज लीजिए कि O3 कहाँ है, आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्नों को किए हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।